राजनीति से जिलों की समस्याओं तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर होगी हमारी नज़र। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ टाइम यूपी। भदोही यूजीसी कानून के विरोध में भदोही कलेक्ट्रेट परिसर उस समय गर्मा गया जब सवर्ण समाज से जुड़े सैकड़ों युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कानून को काला कानून करार देते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग उठाई। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए युवाओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान हालात उस समय तनावपूर्ण हो गए जब प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी को पत्र सौंपने की मांग पर अड़ गए। युवाओं का कहना था कि यूजीसी कानून से सामान्य वर्ग के छात्रों और युवाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है और यह कानून शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव को बढ़ावा देता है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह कानून समाज में असमानता पैदा करेगा और मेहनत व योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने वाले छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके बाद जिलाधिकारी के नाम संबोधित पत्र संबंधित अधिकारी को सौंपा गया। पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से यूजीसी कानून को निरस्त करने की मांग की गई। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है तो उच्च स्तर तक भेज दिया जाएगा। वहीं प्रदर्शनकारी युवाओं ने दो टूक कहा कि उनकी लड़ाई अधिकारों की है और इसे अंजाम तक पहुंचाकर ही वे शांत बैठेंगे। अरे आप तो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं और आप इस तरीके से बिहेव करेंगे यूजीसी काला कानून जो भारत सरकार ने ले आया है छात्रों को खंड खंड करने का, आज उसी के संदर्भ में हम लोगों ने जो है विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय को कि शासन तक इस चीज को पहुंचाएं कि भदोही के सहित पूरे प्रदेश पूरे देश से जो है आज यूजीसी काला कानून का विरोध हो रहा है। तो छात्र हित को देखते हुए देश को आगे बढ़ाने में कहीं रोड़ा न बन जाए यूजीसी काला कानून, तो हम चाहते हैं कि देश का भविष्य युवाओं से है। युवा जब आपस में भिड़ जाएंगे, युवा जब एक नहीं रहेंगे तो फिर देश किस दिशा में और किस दशा में आगे बढ़ेगा, ये सोचने का विषय है। आप पूरी भीड़ में अलग अलग तरह के नारे लगा रहे थे, इस तरह के नारे? देखिए तमाम सारे लोग आए थे जो सवर्ण थे, उसमें कुछ लोगों की मंशा थी कि जब एमपी एमएलए चुनाव लड़ते हैं तो फिर हमारी जाति का वोट मांगने आते हैं। तो आज आवश्यकता है उन लोगों की कि वो खड़े हों, इस काले कानून पे जो है अपना लेटर शासन में भेजें और अपना कुछ तो कुछ बयान दें। जिस तरीके से अभी देखिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आता है और उस पार्टी के लोग चुप रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मेरा एक कहना है कि छात्रों की कोई जात नहीं होती। अगर जाति के जहर से छात्रों को जो है आगे बढ़ाया जाएगा तो देश जो है बहुत बड़े दलदल में फंस जाएगा और देश कभी आगे नहीं बढ़ता। अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है, आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है, तो 2027 का चुनाव किस तरह से दिखता है? देखिए युवा जो है बहिष्कार करेगा वोट देने का और यह संदेश देगा कि युवा
कोई चाहे ओबीसी वर्ग का हो, चाहे एससी वर्ग का हो, चाहे जनरल कैटेगरी का हो। हम भी छात्र राजनीति किए हैं, हमेशा समाज में ही उठते हैं, बैठते हैं। अगर कोई पेशे से व्यापारी है, कोई पेशे से कोई जो है वकील है, तो उसके पास हर समुदाय, हर तरीके के लोग आते हैं। आज यह सोच विषय जो है, मतलब कि जहां लोग बैठते हैं वहां पे गंदगी फैल गई है। जहां पे एक अनेकता में एकता का मंत्र दिया जा रहा था, वहां इस सरकार ने खंड 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 में जो है तोड़ने का काम किया है। तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि जो कल्पना हम लोगों ने किया था, जो यूथ ने कल्पना किया था कि हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा, कभी जो है जर्मनी की तर्ज पर, तो मलेशिया की तर्ज पर, चाइना की तर्ज पर जो सपना दिखाया गया था युवाओं को आगे बढ़ाने का, आज खंड खंड करके जो है अपनी जातीय समीकरण की राजनीति में भारत सरकार ने छात्रों को ही तोड़ दिया है, देश के ऋण को ही तोड़ दिया है। किस दिशा और किस दशा में देश आगे बढ़ेगा, ये बहुत ही सोचने का विषय है। एक बात और कहना चाहूंगा कि जो देश की 20% जनसंख्या जो है बुद्धिजीवी वर्ग की है, जो किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को मानने वाले और जो है रामानुजन को मानने वाले, जिन्होंने जीरो दिया और जिन्होंने देश को उस ऊंचाई पर पहुंचाया। पहले देश होता है, तब हमारी जाति होती है, तब हमारा धर्म होता है, तब हमारी भाषा होती है, तब हमारा ग्रंथ होता है। एक चर्चा है कि ये जो कानून लाया गया है, तो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सरकार इस पर कुछ कर नहीं रही है, कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री योगी को हटाने की साजिश हो सकती है केंद्र से। देखिए राजनीति में तो सब कुछ जायज है, और इनका हाल मैं कह देना चाहता हूं कि बीपी सिंह जैसा होगा, करेंगे भी और उसका लाभ भी नहीं पाएंगे। बीपी सिंह के जन्मदिन पर कोई एक माला पहनाने नहीं जाता है, इनको तो भगवान का दर्जा दिया गया था, इनके भी जाने के बाद कोई इनको जो है माला पहनाने वाला नहीं मिलेगा। जिस तरीके से गंदी राजनीति करके देश को खंड खंड में तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है। क्या मांग करना? योगी जी से मांग करते हैं कि आप भी एक लेटर भेजिए, और नहीं तो तत्काल प्रभाव से आप जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए और एक नई पार्टी का निर्माण करिए, एक नए देश का निर्माण करिए, एक सशक्त देश का निर्माण करिए और देश को आगे ऊंचाइयों पे ले जाइए। हमें जाति में नहीं बंटना है, हमें धर्म में नहीं बंटना है, हमें अनेकता में एकता का मंत्र देना है। और सभी छात्रों की कोई जाति नहीं होती है, सभी एक साथ एक गुरु से पढ़ते हैं। अगर गुरु जाति देख करके पढ़ाना शुरू करेगा तो सोचिए देश किस दिशा और किस दशा में आगे बढ़ेगा। बहुत ही सोचने का विषय है।